सुबह 7 अक्टूबर का, जहां पर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे कि एक और वीडियो सामने आया है जिसमें साफ सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं 7 अक्टूबर के दिन, जिस दिन हमास आतंकी संगठन ने सबसे पहले इजराइल पर हमला बोला था। उसी दिन की ये बात आपको बता रहे हैं। 7 अक्टूबर की सुबह इजरायली सेना तुरंत इन पर एक्शन लेती है। इजरायली सेना के टैंक ने आतंकियों को मार गिराया है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी, लेकिन जो टैंक तैनात थे इजरायली सेना के, वो टैंक ये देखें किस तरीके से निशाना बनाते हैं इन आतंकियों को और उसके बाद इन आतंकियों को मार गिराते हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमास के जो आतंकी हैं हाथों में बंदूकें लिए अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि इजरायली सेना बेहद सतर्क, बेहद तैनाती के साथ जो खड़ी हुई थी मोर्चे पर, वो इन आतंकियों को देखती है कि किस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जो टैंक थे उनको उन टैंक के जरिए इन आतंकियों को निशाना बनाया जाता है, फिर इन आतंकियों को मार गिराया जाता है। ये तीन तस्वीरें फिलहाल हम आपके सामने दिखा रहे हैं आपको, जहां से 7 अक्टूबर को क्या कुछ होता है वो इन 3 तस्वीरों के जरिए साफ सीधे तौर पर समझा जा सकता है। आतंकियों का ये नया वीडियो सामने आया है दक्षिण इजराइल में, किस तरीके से घुसपैठ किया और उसके बाद ये मारे जाते हैं। तो एक तरफ जहां इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार आक्रामक नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो इजरायली संसद है उसकी तस्वीर ने भी सबको चौंका दिया। संसद की कार्रवाई जब चल रही थी तो कई बार इस तरह की स्थिति निर्मित हुई कि कार्रवाई तक को रोकनी पड़ी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजरायल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। बीते 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बदले को उतारू इजरायल अपने सबसे बड़े दुश्मन पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है और उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने की भी तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो किसी भी वक्त गाजा में जमीनी रास्ते से धावा बोल सकता है। मगर इस भीषण जंग की एक तस्वीर ऐसी भी देखने को मिली जब हमास के रॉकेट हमलों की आहट से इजरायली संसद में उथल-पुथल मच गई, जिसके बाद कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही भी रोकनी पड़ गई। इजरायल ने कुचला, फड़फड़ाने लगा हमास। हार से बौखलाया हमास रॉकेट लाया। बात सोमवार की है जब यरूशलेम में इजरायली संसद नेसेट का सत्र चल रहा था। युद्ध काल के दौरान नेसेट का सत्र होना अपने आप में अहम था, मगर हमास से दिन पर दिन भीषण होती जंग की एक खौफनाक तस्वीर दुनिया ने इस दौरान देखी, जब इजरायली संसद में जारी कार्यवाही को अचानक रोकना पड़ गया और आनन फानन में सभी सांसदों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा। ऐसा इसलिए कि यरूशलेम और तेल अवीव में अचानक खतरे के सायरन तेजी से बजने लगे। मालूम चला कि हमास ने एक बार फिर इजरायल पर हमला करते हुए गाजा पट्टी से यरूशलेम, तेल अवीव और मध्य इजरायल के दूसरे हिस्सों में एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। पर गनीमत यह रही कि हमास के इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही खत्म करने वाले इजरायली आयरन डोम सिस्टम ने वक्त रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। सोमवार को इजरायल पर हमास के रॉकेट हमले की कोशिश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमास कैसे समय के साथ खुद के खात्मे से बौखलाया हुआ है, जो किसी भी हाल में खुद को इजरायल को टक्कर देते दिखाना चाहता है। मगर असलियत ये है कि बेगुनाहों का खून बहाने वाला हमास अब बुरी तरह टूट चुका है और वो दिन भी दूर नहीं जब इजरायल इस दुनिया से हमास की हस्ती भी मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।